नमस्कार प्यारे बच्चों हम आज आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से भोर और बरखा नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने अपने इस पद में माता यशोदा द्वारा बालक श्री कृष्ण को प्रातःकाल जगाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही है, उसका अत्यंत ही मनमोहक सुंदर चित्रण किया है। दूसरे पद में मीराबाई ने सावन के मौसम का वर्णन किया है। उसके साथ साथ उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को भी बताया है। तो बच्चों, हम जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था और उनकी मृत्यु 1547 में हुई थी। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और श्री कृष्ण की भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ उनके भजन को गाया जाता है। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। विद्वानों ने साहित्य और दूसरे स्रोतों से मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दस्तावेजों के अनुसार मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1498 में एक राज परिवार में हुआ था और इनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटी सी राजपूत रियासत के शासक थे। तो ये हुआ मीराबाई के बारे में। उनकी कविता को पढ़ेंगे। उनकी कविता का पहला पद, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मतत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उछारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। तो प्यारे बच्चों, मीराबाई ने अपने पहले पद में यशोदा माँ द्वारा श्री कृष्ण को जगाने के किस्से का वर्णन किया है। मीरा ने इस पद में माता यशोदा कान्हा को तरह तरह के प्रलोभन देकर उठाने का प्रयास कर रही है। अब हम देखते हैं उनकी व्याख्या। मीराबाई के इस पद में वो यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को जगाने के किस्से का वर्णन कर रही है। यशोदा माता कान्हा जी से कहती है कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। जरा देखो, सभी गोपियां दही को मत कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही है। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए उठ जाओ कान्हा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों उनका दूसरा पद, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहु दिशी से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन महबर से, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है। मनमोहक अर्थात हमारे मन को बहुत अच्छी लग रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। आसमान में बिजली भी कड़क रही है। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही है। ठंडी हवाएं चल रही है जो मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती है कि मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। इसी प्रकार से दोनों पदों में
मीराबाई ने अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। अब बच्चों, आपके लिए कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न है। मीराबाई किसकी भक्त है? हमने दोनों पदों को पढ़ा है। अब उस दोनों पदों के आधार पर आप बताइए कि मीराबाई किसकी भक्त है। आपके सामने ऑप्शन है कृष्ण की, राम की, शिव की या फिर इन तीनों में से कोई नहीं। बताइए। दूसरा प्रश्न, मां यशोदा किसको उठा रही है? प्रातःकाल माता यशोदा किसको जगाने का प्रयत्न कर रही है? बलदाव भैया को, कृष्ण को, राधा को, गोपियों को? इन चारों में से जो सही विकल्प है आप उसके बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद की कवयित्री है। आपके जो पाठ्य पुस्तक में भोर और बरका नामक कविता लगी है उसको लिखने वाली कौन है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, पंत या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर चौथा, रजनी शब्द का अर्थ होगा। बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि रजनी शब्द का अर्थ आपको मैं कविता में बता चुका हूं। तब आपको उसका अर्थ बताना है। दिन, रात, धरती या फिर मां? इनमें से कौन सा सही विकल्प है आप उसका चयन करें। अब आपको घर के लिए कुछ कार्य है। मक्खन बनने की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। अब बच्चों, आप प्रातःकाल घर में देखते होंगे कि आपकी माताजी मक्खन जो है किस प्रकार से बनाती है। तो आप अपनी माताजी से चर्चा करके और प्रातःकाल जब माताजी मक्खन बनाती है तो उनको देखते हुए आप अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखे और अपने अध्यापक को बताएं और आप अपने सहपाठियों से आपस में चर्चा करें। तो बच्चों, हमने भोर और बरका नामक कविता को पढ़ा, उसके कठिन शब्दों के अर्थ जाने, उसका भावार्थ देखा और उसकी कवयित्री के जीवन पर भी हमने प्रकाश डाला। इसी प्रकार हम फिर आपको नए अध्याय के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।